शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने भी अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। फौज की खिदमात से मुतालिक कवायद का नोटिफिकेशन जारी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह अफवाज को तलब किया गया है। फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस से मिलकर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन अमान बरकरार रखेगी। एयरपोर्ट्स, रास्तों, मकामात और इर्द गिर्द के इलाकों में अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। पत्थरगढ़ की जगह से जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CM KP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सारी लाइनें क्रॉस कर रहे हैं, अगर उन्होंने मजीद लाइन क्रॉस की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। 80 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं। ये अपने अज़ाइम भी नहीं बता रहे, इनके अज़ाइम कुछ और लग रहे हैं। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना तशवीशनाक बात है। किसी सूरत में SCO को सबूताज नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने के सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं, जो हिकमत अमली वो बनाएंगे उस पर अमल दरामद करेंगे। वफाकी हुकूमत के पास एमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या KPK में एमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़, कोई ज़ेर गौर है? देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। PTI कारकुनों ने किसी पर शेलिंग नहीं की। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात झूठ का पलंदा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले में PTI कारकुन ही मौजूद हैं। मोहसिन नकवी झूठ बोलकर अवामी राय तब्दील नहीं कर सकते। अली अमीन के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर नहीं गुजारते, आगे जाते। PTI का काफिला पुरअमन है और हमारे मकासद वाज़ेह हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ कर रही है। माहिरीन मईशत कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वर्ल्ड बैंक के सदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी अच्छी है। PTI की परेशानी है कि मुल्क तरक्की न कर जाए, उन्हें परेशानी है कि मुल्क तरक्की कर गया तो उनके बयानिए का क्या बनेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रेड जोन पर धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना होता है, किसी को अमन आमा सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के करीब किसी को फटकने तक नहीं देंगे। PTI के धरने का मकसद 9 मई वाला ही है। मुल्क की तबाही और बर्बादी में इन्हीं का हाथ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। PTI ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि बेहतर होगा PTI अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए, ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असेंबली कम हैं। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशां है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। द न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बासर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद दिखाई नहीं दिया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार करने की बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान भी शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। खवारिज के खिलाफ 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब कार्रवाई की गई। शहीद सिपाहियों में लांस नाइक मोहम्मद अल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान और लांस नाइक शाहिदुल्लाह शामिल। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। स्वात के इलाके 4 बाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरक ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खारजी सरगना अताउल्लाह उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज हलाक। एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खारजी अताउल्लाह उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद सरगर्मियों और स्वात में गैर मुल्की मुआज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर हमले में भी मुलव्विस था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से फितना खवारिज के 3 खतरनाक दहशतगर्दों समेत 18 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अहम तंसीबात और मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और गोलियां बरामद। PTI का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज भी मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मोबाइल फोन सर्विस, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी से मरी रोड की तरफ आने वाले तमाम रास्ते और गलियां बंद कर दी गईं। रास्तों की बंदिश के बायस मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ मुसलसल दूसरे रोज भी न खुल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ब्लू एरिया ट्रेडर्स यूनियन ने इस्लामाबाद में एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में सदा की गई है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही हुक्म जारी करे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि PTI ने बार बार साबित किया कि उसके फैसले मुल्क दुश्मन हैं। एहतजाज का ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब कई ममालिक के सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। PTI ने पहले धरना दिया था तो चीन के सदर का दौरा मंसूख हो गया था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली, रिसर्च और डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। ज़राअत में तजुर्बात और शोबा वाइल्ड लाइफ में ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से मुआवनत। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर बातचीत की गई। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में वुमेन्स टीम कल भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना कहती हैं अच्छा खेलने के लिए भरपूर तैयारी की है। इवेंट में आज दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, शाम 7 बजे बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी।